नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 10 बड़ी धमाकेदार घोषणाएं, आदेश, ऐलान सभी के लिए क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, फैसला सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 काम की खबरें, घोषणा, ऐलान। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। हरियाणा व एनसीआर में मौसम आमतौर पर शुष्क परंतु परिवर्तनशील बना हुआ है। सुबह से शाम तक आंशिक बादलवाई देखने को मिल रही है। आने वाले 2-3 दिन तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बिखराव वाली हल्की बारिश, बूंदाबांदी और तेज गति की हवाएं चलने की गतिविधियों की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि मार्च महीने के अंतिम दिनों में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में 22 और 23 मार्च के दौरान एक बार फिर मौसम में आंशिक बदलाव देखने को मिलेगा। इससे तेज गति की हवाओं व अंधड़ के साथ बिखराव वाली हल्की बारिश व बूंदाबांदी की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ प्रणाली 23 मार्च रात को आगे निकल जाएगी, वैसे ही उत्तरी हवाओं से संपूर्ण इलाके में एक बार फिर से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही कहीं कहीं आंशिक कोहरा देखने को मिलेगा। 25 मार्च और उसके बाद 28 मार्च को एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तापमान में कमी बनी रहेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जिले के किसानों से आह्वान किया कि यदि प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी फसल को नुकसान होता है तो वे अपनी शिकायत निर्धारित समय अवधि में अवश्य दर्ज कराएं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को हरियाणा सरकार द्वारा प्रभावी रूप से लागू किया है, जिससे किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में राहत मिल सके। फसल क्षति की शिकायत 72 घंटे में दर्ज कराना जरूरी है। किसान कृषि रक्षक मोबाइल ऐप व टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत दे सकते हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि समय पर शिकायत दर्ज कराएं ताकि शीघ्र सर्वे कर मुआवजा दिया जा सके। तो ये रोहतक से बड़ी अपडेट। खराब फसल की पोर्टल पर जानकारी समय पर दें किसान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पटवारी अब टैबलेट पर करेंगे सर्वेक्षण का काम। जीपीएस टैग पिक्चर भी खींच सकेंगे। मुख्यमंत्री ने 4156 स्मार्ट टैबलेट खरीद को मंजूरी दे दी है। राजस्व सेवा में गलती कम होगी, सटीकता आएगी। इन टैबलेट के आने से अधिकारी अब क्षेत्रीय सर्वेक्षण कर सकेंगे, डाटा रिकॉर्ड कर सकेंगे, जीपीएस टैग वाली तस्वीरें खींच सकेंगे और जानकारी को सीधे केंद्रीय सर्वरों पर वास्तविक समय में अपलोड कर सकेंगे। वॉइस टू टेक्स्ट सुविधा के शामिल होने से डाटा एंट्री और भी आसान हो जाएगी। हाथ से लिखने का काम कम होगा और गलतियों में कमी आएगी। लंबे समय से पटवारी और कानून को हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट, हाथ से बने मैप और कागजी कार्रवाई पर निर्भर थे, जिससे यह प्रक्रिया समय लेने वाली और शारीरिक रूप से थकाऊ थी। तो अब बड़ा बदलाव किया गया है। पटवारी अब टैबलेट पर करेंगे सर्वेक्षण का काम। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध, धमकी भरे कॉल और रंगदारी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से अभेद मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह देश में अपनी तरह का पहला मोबाइल आधारित सुरक्षा प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को संदिग्ध कॉल, धमकी भरे संदेश, स्टॉकिंग और डिजिटल उत्पीड़न से बचाने में सक्षम होगा। इस पहल के साथ हरियाणा देश का पहला ऐसे राज्य बन गया जहां इस प्रकार की अनूठी पहल की गई है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने अभेद ऐप के फीचर और कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी साझा की। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार बाल वाटिका में पढ़ने वाले लगभग 1 लाख विद्यार्थियों को 1-1 हजार रुपए देगी। यह राशि हर विद्यार्थी के बैंक खातों में डाली जाएगी। सरकार की ओर से बाल वाटिका में पढ़ने वाले करीब 1 लाख विद्यार्थियों को यह राशि देने का निर्णय लिया गया है। इसमें से वर्दी के लिए 800 रुपए, बैग और किताबों के लिए 200 रुपए की राशि होगी। शिक्षा विभाग यह राशि जारी करने की योजना तैयार कर रहा है। करीब 10 करोड़ रुपए विद्यार्थियों के खातों में एक साथ डाले जाएंगे। सीएम नायब सैनी का कहना है कि विद्यार्थियों को इससे लाभ होगा। पहली बार यह योजना शुरू की जा रही है। बजट सत्र में इस संदर्भ में सीएम ने ऐलान किया था। अब नए शैक्षणिक सत्र में यह सुविधा विद्यार्थियों को मुहैया कराई जाएगी। अब भविष्य में भी जो विद्यार्थी बाल वाटिका में एडमिशन लेंगे उनको भी यह सुविधा मिलती रहेगी। तो बाल वाटिका के विद्यार्थियों को सरकार 1-1 हजार रुपए देगी। वर्दी, बैग व किताबों के लिए खातों में डाली जाएगी राशि। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 1 अप्रैल से जमीन के कलेक्टरेट बढ़ाने की तैयारी है। कलेक्टरेट के नए सिरे निर्धारित करने के लिए 143 तहसील और उप तहसीलों में प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। सोनीपत, गुरुग्राम, झज्जर और फरीदाबाद में कलेक्टरेट में सर्वाधिक बढ़ोतरी हो सकती है। इससे पहले पिछले साल 1 अगस्त को कलेक्टरेट बढ़ाए गए थे, जो आगामी 31 मार्च तक लागू रहेंगे। तब औसतन 5% से लेकर कुछ क्षेत्रों में 80% तक कलेक्टरेट बढ़ाया गया था। इसी तरह दिसंबर 2024 में कलेक्टरेट में 10 से 58% तक बढ़ोतरी हुई थी। तो ये बड़ी अपडेट
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना लागू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के कर्मचारी, निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशन के कर्मचारी तथा एचकेआरएन कर्मचारी जिनकी नौकरी सुरक्षित है, अपने आवास पर 5 किलोवाट तक रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित कर सकते हैं। योजना का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनका पिछले बिलिंग चक्र में कोई बकाया राशि नहीं है। तो सरकारी कर्मचारी लगवाएं रूफटॉप सोलर। तो ये बड़ा आदेश जारी। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी, तेज और सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रदेश के 575 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर राज्य मिशन निदेशक के नेतृत्व में यह पहल शुरू की गई है। नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद मरीजों को अस्पतालों में लंबी कतारों से राहत मिलेगी। अब पंजीकरण, ओपीडी पर्ची, डॉक्टर परामर्श, जांच रिपोर्ट और दवाइयों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होगा। इससे मरीजों की स्वास्थ्य जानकारी सुरक्षित और आसानी से सुलभ रहेगी। वहीं अस्पतालों की कार्यप्रणाली भी अधिक व्यवस्थित होगी। तो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो स्वास्थ्य सेवाओं, मरीजों के डाटा और अस्पताल प्रबंधन को एकीकृत करता है। तो प्रदेश के 575 अस्पतालों में पर्ची से रिपोर्ट तक सब ऑनलाइन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी स्कूलों में साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, शौचालय निर्माण, दीवारों की मरम्मत और तारबंदी जैसे 1 लाख रुपए तक के छोटे मोटे काम स्कूल मुखिया अपने स्तर पर करा सकेंगे। साल में कुल 5 लाख रुपए तक के काम कराए जा सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों के कौशल विकास के लिए उन्हें नजदीकी राजकीय आईटीआई में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। युवाओं को उद्योगों की वर्तमान जरूरतों के मुताबिक तैयार करने के लिए राज्य स्तरीय कौशल शाखाएं, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र बनाने की दिशा में भी काम शुरू हो गया है। तो स्कूली छात्रों में कौशल विकास के लिए आईटीआई में दिलाई जाएगा प्रशिक्षण। प्रत्येक ट्रेड के लिए जिला टॉपर को मुफ्त प्रशिक्षण। सभी सरकारी व निजी आईटीआई के प्रत्येक ट्रेड के जिला टॉपर विद्यार्थियों को मुफ्त उन्नत प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। अंत्योदय परिवारों के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम शुरू की जाएगी। योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के युवाओं को अप्रेंटिसशिप के दौरान वर्तमान छात्रवृत्ति के साथ ही हर महीने 1500 रुपए अलग से मिलेंगे। महिलाओं के लिए पिंक कैब योजना चलाई जाएगी जिसमें महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए 10 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये बड़ी घोषणा। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।